तो इस तरह से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद अब जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो 90% लोग यही गलतियां करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आईडीए के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर को कभी 5.5 इंच का लगा लेते हैं, बहुत से लोग 6 इंच का लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हाले को डाउन कर लेते हैं या हाले को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आईडीए के हिसाब से हम शोल्डर को कटिंग करेंगे और हाले को आईडीए के हिसाब से हम यहाँ पर डाउन करेंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो हाँ, कई बार हमारी इस बैक बढ़ जाती है, कई बार हमारा कॉलर पीछे की तरफ चला आता है, तो ये गलती हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कटिंग करने का क्या फार्मूला होता है, किस तरह से हम हाली को डाउन करते हैं, परफेक्ट तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। तो किस तरह से आपको करना है, तो यहाँ से जो हम शोल्डर की। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और जो भी कर रहे होंगे बेहतर ही कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट के बारे में एक ऐसी जानकारी जो बहुत ही जरूरी है आपको जानना। तो दोस्तों, शर्ट में हमारी एक ऐसी कमी जो हर किसी की शर्ट में लगभग लगभग आती ही है। तो दोस्तों, जब हम शर्ट को कटिंग करके बनाकर पहन लेते हैं, पहनने के बाद हमें ये पता चलता है कि शर्ट तो हमारी आगे से तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नहीं उठ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे से हमारी क्या होता है, शर्ट पीछे से इस तरह से बढ़ जाती है, काफी पीछे की तरफ से बढ़ जाती है और कॉलर भी हमारा पीछे की तरफ जाने लगता है। तो हमारी कौन सी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है, शर्ट हमारी पीछे से क्यों बढ़ जाती है और कॉलर भी पीछे की तरफ चला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से शर्ट में हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है। तो इसके साथ साथ जैसे आपको भी शर्ट का, पैंट का या आपको फुल स्टिचिंग का काम सीखना है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल कंप्लीटेड मास्टर कोर्स बेसिक टू एडवांस। ये जो कोर्स है बहुत ही डिस्काउंट के साथ अभी चल रहा है। तो दोस्तों, देर ना करें, हमारे इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तो उस नंबर पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो एलटी टेलर क्लासेस है। तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करें, हमारे इस कोर्स को जल्द परचेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं और सही तरीके से सीखते हैं शर्ट को बनाना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि शर्ट की बैक आपकी क्यों बढ़ जाती है, बैक बढ़ने का क्या कारण होता है। तो सबसे पहले तो आपको जो कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की, जिस तरह से आपको कटिंग करनी है उस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट की पार्ट की हमारी जो कटिंग की जाएगी वो सेम तरीके से की जाएगी जैसा कि हमने आपको बताया है। तो फ्रंट की पार्ट की आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और किस तरह से हमें किन चीजों को चेंज करना होता है जिससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम बैक के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद यहां से इस पार्ट को यहां से बिछाना है और इस पार्ट को हम कटिंग करेंगे 1 इंच छोटा, क्योंकि इसमें जो है हम शोल्डर बराबर से नहीं लगाएंगे, 1 इंच छोटा ही लगाएंगे। और आगे की तरफ से हम इसको निकाल लेते हैं 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच बाहर की तरफ। ये आपको चेंज करना है। इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हम करेंगे यहां से, तो हम 1 इंच बैक को छोटा काटेंगे यहां से इस तरह से, और इस मार्क को कर देंगे हम सीधा। यहां से कर देंगे हम इस मार्क को सीधा। सीधा करने के बाद जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर की लंबाई है उसका हाफ करना है। शोल्डर है 16.5 इंच, इसका हाफ करना 8.25 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो बैक हमारी बढ़ती कटती है वो कटती है 1/4 इंच। इस तरह से हम 1/4 इंच बैक को बढ़ाकर काटेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे और शेप देंगे। यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर शेप देंगे। यहां से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहां पर हम सेम ये मार्क उठा लेते हैं। सेम हमारी बराबर कटिंग होगी और यहां पर ही मार्क करना है आपको बराबर। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो यहां से हम इस तरह से जाते हुए कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आते रहते हैं। जैसे आपको भी लेडीज काम सीखना है तो आप हमारे सेकंड चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको लेडीज वीडियो मिलती है। तो यहां से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जो हम पहली जो गलती करते हैं वो करते हैं जब हम इसकी बैक की कटिंग करते हैं। ये जो
कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस तरह से इसको बराबर कट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी हम पहली गलती जो करते हैं वो ये करते हैं। जब भी आपको ये कटिंग करना है तो ये आपको क्या करना है, 3 सूत से लेके हाफ इंच इस तरह से बैक को छोटा काटना है यहाँ से और यहाँ से बराबर मिला देना है। पहला तो चेंज आपको यहाँ पर करना है। और दूसरी जो हम गलती करते हैं वो करते हैं शोल्डर की कटिंग में। यदि हमारा शोल्डर सही तरीके से कटिंग हो गया तो हमारी ये दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बैक को यहाँ से छोटा काटा तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो है शोल्डर को 5 इंच का लगा दिया, 6 इंच का लगा दिया, 7 इंच का लगा दिया या 8 इंच का लगा दिया। यानी जितनी हमने बैक को काटा उससे ज्यादा कहीं शोल्डर को लगा दिया या उससे कहीं कम शोल्डर को लगाया, तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जब शोल्डर लगाना है वो परफेक्ट तरीके से लगाना है। तो किस तरह से हम शोल्डर को निकालते हैं और किस तरह से लगाते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो यहां से रख लेते हैं साइड में। अब इसकी हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो पहला तो चेंज आपको यहां से करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा जो हम चेंज करेंगे वो शोल्डर में चेंज करेंगे। अब इसके हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो इसको रख लेते हैं साइड में। साइड में रखने के बाद यहां से हम कपड़े को ले लेते हैं। कपड़े को लेने के बाद यहां से कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है यहां से इस तरह से, और हम इसके शोल्डर यानी तीरे की कटिंग करेंगे। और तीरे में हमें सबसे ज्यादा चेंज करना होता है। यदि हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से चेंज नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी। इस तरह से हमें इसको बिछाना है। बिछाने के बाद सबसे पहले हम इस पर एक मार्क करेंगे। वो मार्क करेंगे हम नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ से रखेंगे और एक सीधा मार्क हम यहाँ से करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद अब जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो 90% लोग यही गलतियां करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आईडीए के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर को कभी 5.5 इंच का लगा लेते हैं, बहुत से लोग 6 इंच का लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हाले को डाउन कर लेते हैं या हाले को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आईडीए के हिसाब से हम शोल्डर को कटिंग करेंगे और हाले को आईडीए के हिसाब से हम यहाँ पर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो हाँ, कई बार हमारी इस बैक बढ़ जाती है, कई बार हमारा कॉलर पीछे की तरफ चला आता है। तो ये गलती हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहेगी। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कटिंग करने का क्या फार्मूला होता है, किस तरह से हम हाली को डाउन करते हैं, परफेक्ट तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी। तो किस तरह से आपको करना है, तो यहाँ से जो हम शोल्डर की कटिंग करते हैं, तो शोल्डर की कटिंग करते हैं वो हम करते हैं चेस्ट के हिसाब से। तो इसको हमें निकालना होता है। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34.5 इंच है, तो 34 इंच ही ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, 8 चौको 32, तो ये हमारा हुआ 4.5 इंच। तो 4 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच तो हमने बैक को कम काटा हुआ है तो 1 इंच वो प्लस करेंगे, 1 इंच और प्लस करने की, यानी 2 इंच इसको हम प्लस करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। तो आपको इस तरह से 6.5 इंच पर मार्क करना है और इस वाले मार्क को कर देना है सीधा। सीधा मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से शोल्डर की लंबाई का मार्क करना है, लंबाई का हाफ करना है, प्लस हाफ इंच का हम लूजिंग का मार्क यानी दबाव का मार्जिन ऐड करेंगे। यहां से इस तरह से करेंगे और यहां से मार्क करेंगे। अब जो सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है, यहां से आर्मोल को हम डाउन करेंगे। जैसे हमारी शर्ट पीछे की तरफ भागने लगती है और बैक बड़ी हो जाती है, तो हमारा जो हाला है वो सही तरीके से ना कटिंग होने की वजह से यहाँ पर हमारी बैक में शिकायत हो जाती है। तो हम एक बड़ी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हम हाले को जो कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे 2 इंच, और जैसे किसी छोटे साइज में कटिंग कर रहे हैं तो हम 2.25 इंच से 1.5 इंच तक हाले को छोटा कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरह से नीचे की तरफ डाउन किया, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और करेंगे यहाँ से एक मार्क। यहाँ से हम मार्क करेंगे वो हम कटिंग करेंगे जितना हमने यहाँ पर फ्रंट के पार्ट में कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सीने का 12वां हिस्सा करके लगाया जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मार्क करेंगे, या कॉलर का आप 5वां भाग करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करनी है। ज्यादा आपको इसमें गड्ढा देकर कटिंग नहीं करनी है और ना ही उठाकर कटिंग करनी है। तो आपको यहाँ से इस तरह से कटिंग करनी है। जब आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी कभी भी बैक में शिकायत नहीं आने वाली है और आपकी बैक नहीं बढ़ेगी, ना ही कॉलर पीछे की तरफ भागेगा।
तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ से इस तरह से हम आपको मिलाकर दिखा देते हैं, 1/2 इंच ऊपर चढ़ जाएगा। और ये जो मार्जिन है, जब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो इसको हम कट करके निकाल देंगे, थोड़ा हम प्लस करके ही कट करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद हम यहाँ से जो हमारी कंधी है वो इस तरह से टूट जाएगी। तो इस तरह से हमारे जो शोल्डर की कटिंग हो जाती है और हमारा जो है यहाँ से परफेक्ट तरीके से टूट गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से शर्ट में जो आपकी शिकायत आती है वो शिकायत दूर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।